यूटिलाइज करते समय ये चीज सोचनी कि ये तो बाय डिफॉल्ट सीएलपी पेमेंट प्लान है, कुछ लोगों के लिए बहुत सूटेबल होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। का जो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है, बोलने को आपका जो है 4 साल का होता है, बट वो प्रोजेक्ट कम से कम आपको 5 से 5.5 साल में मिलने को रेडी होंगे। रीजन बीइंग क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत ही जल्द ऑपरेशन होने वाला है। मे बी नेक्स्ट 10-15 डेज के अंदर आपका जो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव वाला स्ट्रेच है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ये टोटल 19.5 किलोमीटर का पैच है जो कि आपका बिजवासम रोड से लेकर के और आपका NH8 तक जाता है। तो ये ऑलमोस्ट पैच जो है, इसके ऊपर में सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। चाहे वो ब्लैक टॉप का काम है, चाहे वो आपका जो है क्लियरेंस का काम है, या फिर आपका स्ट्रीट लाइट वगैरह का काम है, सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। एंड दैट इज द रीजन कि द्वारका एक्सप्रेसवे में बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो बैक टू बैक अपने न्यू न्यू लॉन्चेस लेकर के आ रहे हैं। बट दैट इज द रीजन कि यहाँ पे अगर हम बात करें, एक जो पैच है पर्टिकुलरली जो नियर टू दिल्ली वाला पैच है, वो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली का ही एक पार्ट हो जाएगा। बिकॉज जो आपका यशो भूमि है उसके आसपास का एरिया जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है आपका, वो एक हमेशा ही एक उसको अपर एज उस प्रॉपर्टी को जरूर मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ एक डेवलपर्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि M3M स्मार्ट वर्ल्ड और पूरी जैसे डेवलपर्स यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरी ग्रुप के न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट सेक्टर 111 डिप्लोमेट रेजिडेंसेस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या इसके प्लस पॉइंट्स है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। एज एन इन्वेस्टर क्या ये प्रॉपर्टी आपके लिए सूट करती है, एज एन एंड यूजर क्या ये आपके लिए सही है, कितना टाइम इसमें आपको लगना पड़ेगा, पेमेंट प्लान और आपका जो है साइजेस, प्रोजेक्ट डिटेल्स, सभी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्डअप बैकग्राउंड के बारे में। आई डोंट थिंक कि पूरी डेवलपर्स के बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, बिकॉज गुड़गांव में काफी रेनॉन्ड डेवलपर है। यू कैन से कि गुड़गांव के जो टॉप नॉच डेवलपर्स हैं उनमें से एक है। एग्जिस्टिंग काफी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हुए हैं, आपके डिलीवर प्रोजेक्ट है, फैमिलीज रहती हैं और लोगों का काफी ट्रस्ट है इस प्रोजेक्ट के इस डेवलपर के ऊपर। सो दैट इज द थिंग। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्टली आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर में, जो है आपका प्रोजेक्ट डिटेल का। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने, जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से रन करते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, तो आपने एंट्री के टाइम पे ही लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिप्लोमेटिक ग्रीन्स एक प्रोजेक्ट है, इनका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो आपने जरूर देखा होगा। काफी बड़ा सा वहां पे एक ब्रांडिंग लगी हुई है डिप्लोमेटिक ग्रीन्स पूरी के नाम से। उसी के जस्ट साथ में आपका ये 5.5 एकड़ का एक लैंड पार्शल है, जिसके अंदर में ये प्रोजेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इस 5.5 एकड़ के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल 6 टावर इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से 5 टावर आपके जो है वो 3 BHK प्लस स्टडी एंड सर्वेंट के रहेंगे, और एक टावर जो है वो इन फ्यूचर लॉन्च होगा, वो 4 BHK का टावर आपका रहेगा। टावर हाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 32 स्टोरी के आपके टावर्स रहेंगे, जिनके अगर हम साइजेस की बात करें तो लगभग आपका 2280 से लेकर के और लगभग 2440 स्क्वायर फीट तक के साइज के आपके जो है रहेंगे। सभी के सभी ये 3 BHK होने वाले हैं। 4 टू ए कोर ये आपकी जो है सोसाइटी होगी, जिसमें एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट लेंगे। सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस सोसाइटी के अंदर में ऑलरेडी इस कंपनी ने जो है अपना एक 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब जो है वो ऑलरेडी बना दिया है, जो कि ऑपरेशनल है वहां पे। और उसी के साथ में सैंपल फ्लैट वगैरह भी वहां पे रेडी कर दिया है। सो अगर आप सैंपल फ्लैट देखना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट ड्रॉप डाउन में जो आपको नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर आप कॉल करके अपनी विजिट लाइनअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपको साइट विजिट करा देगी, प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में 1-to-1 डिस्कशन हो जाएगा आपका। अदर देन दिस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में प्राइसिंग के बारे में। तो इनिशियली अगर हम बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है लगभग 17,500 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर के और 19,000 स्क्वायर फीट तक के प्राइस कोटेशन पे चीजें आपको मिलेगी। जो प्राइस का मैं बफर आपको बता रहा हूँ वो डिपेंड करता है आपका यूनिट टू यूनिट। यानी आप कह सकते हैं कि जो 17,500 रुपए पे यूनिट होगी वो नॉन पीएलसी आपकी यूनिट्स है, जो शायद बहुत ही लिमिटेड होगी, टॉप या बॉटम वाली, और जिसमें कोई भी आपका व्यू वगैरह नहीं होगा, या फिर आउटसाइड फेसिंग वाली जो यूनिट्स है वो आपको यूनिट मिलेंगी 17,500 रुपए पे। और उसके अलावा जैसे जैसे आप थोड़ी सी प्रीमियम यूनिट की तरफ बढ़ेंगे
तो ये रेट जो है वो आपका लगभग 19,000 रुपए स्क्वायर फीट तक जाएगा आपका। आप जो भी आपकी कॉस्टिंग है आप मान सकते हैं कि लगभग आपका 3.7 CR से लेकर के और लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए तक के ऑप्शंस आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में पेमेंट प्लान की। तो यहाँ पे आपका जो है पेमेंट प्लान आएगा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, जिसमें इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो आपको पहले साल के अंदर में 25%, 25% पेमेंट देनी होगी। उसके बाद में आप उसमें एग्जिट कर पाएंगे। फर्स्ट ट्रांसफर यहाँ पे कस्टमर्स के लिए कंपनी ने फ्री रखा है। सो इफ यू आर अ इन्वेस्टर और आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी ट्रांसफर चार्जेस यहाँ पे नहीं पे करने पड़ेंगे, जो कि एक अपर एज है। जनरली किसी अदर डेवलपर में देखो तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर चार्जेस जो है वो लेता है डेवलपर, चाहे वो आपका 50 रुपए हो या 500 रुपए हो। लेकिन यहाँ पे आपका फर्स्ट ट्रांसफर जो है वो फ्री है, जो एक एडिशनल आपके लिए अपर एज रहेगा। ये आपका जो है ट्रांसफर फ्री रख देते हैं इसके बाद में। और अगर हम बात करें, ये था आपका CLP पेमेंट, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 7.5% की पेमेंट आएगी, जो कि इजीली पर्सन दे सकता है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो वो एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड यूजर कैसा है आप लोगों के लिए, और क्या वो चीजें हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग करते समय ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की जो USPs हैं उनके बारे में, कि क्या क्या चीजें आपको जो है वो अच्छे पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के। हम सबसे पहले बात करेंगे बिल्डर की ब्रांड वैल्यू। जैसा कि हमें पता है कि भाई रीसेल करते समय कभी भी आपको जो है वो अच्छे डेवलपर की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी रीसेल थोड़ा सा कंपैरेटिवली मार्केट में इजी हो जाती है, उसके बायर्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये ट्रस्ट रहता है कि कम से कम प्रॉपर्टी जो है वो टाइमली डिलीवर हो जाएगी। बिल्डर के पास में सफिशिएंट फंडिंग है, कम से कम ये नहीं हुआ कि वो प्रोजेक्ट अधूरे में कहीं अटक गया, लोगों के पैसे स्टक हो गए, वो चीज़ नहीं होती। तो ये एक आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा जो पूरी का आपको मिल जाएगा। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा वो है लोकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, ये जो टाउनशिप आपकी है और एयरपोर्ट के आसपास का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो रेडियस है वो हमेशा एक प्रीमियम लोकेशन बना रहेगा। दिल्ली के अंदर में भी अगर हम बात करें, इस बॉर्डर के आसपास में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है ऑलरेडी, और मेट्रो वगैरह भी यहाँ पे जो है वो 25 तक ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुकी है। सो एक तो वो लोकेशन होती है जहाँ पे कुछ फ्यूचर में डेवलपमेंट होगी और मेट्रो आएगी, तब हम देखेंगे कि कब कब क्या क्या होगा। बट ये वो एरिया है जहाँ पे पिछले करीब करीब 3-4 साल से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत वहाँ पे जो है एफर्ट्स लगा रही है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये आपका जो है सेकेंडली आपके लिए मेजर रोल प्ले करेगा। यशोभूमि ले लीजिए, IGI एयरपोर्ट ले लीजिए, आपका भारत वंदना पार्क ले लीजिए, डिप्लोमेटिक एंक्लेव ले लीजिए, जो भी आपकी ये लोकेशंस हैं, यहाँ पे जो आपका सर्विस क्लास पर्सन है, यहाँ पे जो आपकी जॉब्स वगैरह जनरेट होगी इन फ्यूचर, उससे यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा, यहाँ की प्रॉपर्टीज को काफी फायदा होगा, कैपिटल अप्रिसिएशन आपका जो है आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये है इसका सेकंड एडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड एडवांटेज जो है इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज की डेट में जो भी नई प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रही है, माई वन कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रही है, और जैसे जैसे आप अच्छे डेवलपर्स की तरफ जाते हैं तो स्पेसिफिकेशन वाइज जो है प्रॉपर्टीज काफी इनहेंस हो जाती है। दैट इज द रीजन कि आपने शायद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी देखी है, UPC विंडोज देखी है आपको। आप क्लब हाउस आज देखते हैं तो क्लब हाउस धीरे धीरे जो है वो बहुत ही प्रीमियम होते थे। पहले जनरली आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर में 30, 40, 50 हजार क्लब हाउस स्क्वायर फीट का देखने को मिलता था, बट आजकल 80 हजार 1 लाख स्क्वायर फीट तक के क्लब हाउसेस भी आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स ने इन्होंने लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट टाइम पूरी आपको जो है यहाँ पे क्लब हाउस के अंदर में एक बॉक्सिंग रिंग भी प्रोवाइड करा है, जो जनरली आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ टॉप नॉच प्रीमियम सोसाइटीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। अदर देन दिस मुझे लगता है कि कोई भी डेवलपर आपको बॉक्सिंग रिंग भी आपके जो है वो क्लब हाउस के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। अनदर थिंग कि यहाँ पे एक और क्लब हाउस बनेगा जो कि लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का होगा, जो डेडिकेटेड होगा सिर्फ बच्चों के लिए, किड्स के लिए। एक अलग अगला अलग से आपका जो है एक क्लब हाउस यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर में इन फ्यूचर बनेगा। तो ये हो गया आपका क्लब हाउस की। अब हम बात करते हैं कुछ वो चीजें जो जनरली आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, जो आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर में काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। जो आपको मतलब आप ये मान ले फाइनलाइज करते समय ये चीज सोचनी कि यह तो बाय डिफॉल्ट है ही है। सो लेना ना लेना वो आपका कॉल रहेगा, बट एटलीस्ट ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए।
सो दैट कि कल को ये ना लगे सरप्राइजिंगली यार ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान की। सीएलपी पेमेंट प्लान है, कुछ लोगों के लिए बहुत सूटेबल होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। कुछ लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं यार सीएलपी के अंदर में टाइम टू टाइम हर 6 महीने में, हर 8 महीने में डिमांड्स आती रहती हैं, तो मैं तो आपको जो है इस तरह का पेमेंट प्लान उनको सूट नहीं करता है, मुझे 2080 चाहिए या 4060 चाहिए, वट एवर जो भी उनकी प्रेफरेंसेस रहती हैं। बट इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंपनी ने काउंटर करने की कोशिश की है। आपको पहले साल में सिर्फ 25% देना है, उसके बाद भी जो आपकी नेक्स्ट डिमांड्स आती हैं नेक्स्ट ईयर से, वो भी आपकी 7.5% की है, तो वो ईजी वे में आप दे सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफर आपको फ्री दिया गया है। तो वो भी आपके लिए एक अपर एज होगा, क्योंकि किसी भी अदर डेवलपर के पास में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप चाहो तो 50 रुपए से लेकर के 500-600 रुपए स्क्वायर फीट तक के ट्रांसफर चार्जेस होते हैं, बट यहाँ फर्स्ट ट्रांसफर आपको फ्री दिया गया है। तीसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पे, यही चीज अगर आप बात करोगे एज एन एंड यूजर पर्सन के हिसाब से, तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो तो अपना शिफ्ट होने के पर्पज से देख रहा है। उसको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मेरी पेमेंट जो है वो धीरे धीरे जा रही है, तो मुझे आज भी देनी है, मुझे थोड़े दिन बाद भी देनी है। यस, उसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम मिल जाता है, धीरे धीरे देता रहेगा, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर 20 होता तो थोड़ा सा उनके लिए और ज्यादा 2080 टाइप की चीजें जो है उन चीजों उसके लिए भी थोड़ी सी बेनिफिशियल होती हैं, बट स्टिल उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर्स को काफी फर्क पड़ता है इस पेमेंट प्लान की वजह से। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक मेजर थोड़ा सा लोगों को चीज आप ये कह सकते हैं कि भाई सोचनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि थोड़ा सा हाई डेंसिटी वाला ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लगभग 5.5 एकड़ के अंदर में 600-650 यूनिट आ रही है आपको। हाई राइज आपकी जो है ये टाउनशिप है। सो आप ये देख सकते हैं कि मल्टीपल डेवलपर्स मार्केट के अंदर में है। आप अगर डेंसिटी रेशियो देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम निकल के आएगा, बट जैसे कि आपने अगर बहुत सारे सुपीरियर या लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स मार्केट में देखे हों, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं वो कंजेशन वाली फीलिंग आपको जो है वो आ सकती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आप ओवरऑल अगर इस सोसाइटी का लेआउट भी देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सोसाइटी किस वे में प्लान की गई है। एक छोटा सा ग्रीन एरिया आपको दिया गया है, बाकी जो टावर्स है ऑलमोस्ट आपके जो है वो पेरिफेरी के अंदर में टावर्स बना दिए गए हैं। सो ये एक मेजर फैक्टर है जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू टेकिंग डिसीजन, कि इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है, जो आजकल कंस्ट्रक्शन हो रहा है प्रोजेक्ट्स के अंदर में, हाई राइज प्रोजेक्ट स्पेशली, मैं जनरली सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलना चाहूंगा आपको कि उनका जो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है वो बोलने को आपका जो है 4 साल का होता है, बट वो प्रोजेक्ट कम से कम आपको 5 से 5.5 साल में मिलने को रेडी होंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि हर साल आप मान के चलें कि कम से कम 3 महीने का आपका जो है ग्रैब ले लीजिए, पोल्यूशन ले लीजिए, एनजीटी ले लीजिए, इन चीज़ों की वजह से हर साल लगभग 3 महीने, 2.5 से 3 महीने जो है काम बंद रहता है। आप सोच के चलिए, अगर 3 महीने साल में काम बंद हुआ तो 4 साल में लगभग 1 साल आपका ऐसे ही चला गया जब काम नहीं हो पाया। कभी लेबर नहीं मिलती है, कभी पोल्यूशन की वजह से काम रुकना पड़ता है, कुछ ना कुछ सर्टन रीजन होते हैं जहाँ गवर्नमेंट भी आपको जो परमिशन नहीं देती है काम करने के लिए। सो दैट्स द रीजन कि वो 1 साल आपको यहाँ मिल जाता है, फिर 4 साल के अंदर में हर एक डेवलपर को 6 महीने ग्रेस पीरियड मिलता है ये कंस्ट्रक्शन में, तो वो 4 का 5 और 5 का 5.5 अपने आप ही हो जाता है। सो आप ये मान के चलें कि भी कोई भी अगर एंड यूजर पर्सन है, सो ये मान के चले कि भी कम से कम उसको जो है 5 साल के अंदर में ही पोजीशन मिलेगा, उससे पहले प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होने वाली है। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है उसका कोई सर्टन पार्ट जो है कुछ जल्दी बन जाए, कुछ लेट बने, बट पोजीशन आते आते उसमें कम से कम 5 से 5.5 साल का टाइम जनरली अब जो है वो लग जाता है। सो डिसीजन लेते समय, फाइनल डिसीजन करते समय ये चीज़ भी आपको जो है वो बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर गुड़गांव में किसी अदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप भी कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, बजट, लोकेशन, रिटर्न्स को लेकर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते ये जरूर बताइए कि इस प्रोजेक्ट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। बहरहाल अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है वो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।